यहाँ ऊपर से उसने गाय को खींचा होगा, यहाँ टांके लगे हुए हैं इस गाय के, ये आप देख सकते हैं, और पूरे नाखून के निशान। यहाँ से वो गाय को खींच के लाया इधर। भैया कितना भारी रहा होगा वो, कितना हैवी जान, कितना स्ट्रॉन्ग। यहाँ से उसने यहाँ खींचा गाय को, और यहाँ जंगल ये देखो पूरा झाड़ी दबी हुई, यहाँ से ले गया उन्हें, ये पूरी झाड़ियाँ हैं, यहाँ से खींच के लाया उस गाय को। एक खून के निशान अभी तक बाकी है, देखो। अच्छा एक ही में छोड़ा बेन। हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के भैया इन घने जंगलों में। जिस तरह से आप आजकल देख ही रहे हैं कि हमारे पहाड़ों में इंसान का और जंगली जानवरों का संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत दिक्कतें हो रही है हमारे पहाड़ों में। आए दिन आप घटनाएं सुन रहे हो, देख रहे हो, कहीं बाघ ने किसी इंसान को मार दिया, कहीं जानवरों को मार दिया। पिछला 2-3 महीने पहले भी हमारे यहाँ आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, बड़कोट में और खिपलदार में जो है रीछ ने गौशाला से एक तो गाय को मार दिया था और एक गाय को बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था। वो ब्लॉग मेरे इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। आज मैं आया हूँ कुनकली गांव में। कुनकली गांव मेरे गांव के आसपास ही है। यहाँ पे भी सेम परसों वही घटना हुई, सेम इंसिडेंट हुआ जो खिपलदार में और बड़कोट में हुआ। जो रीछ है वो दोबारा एक्टिव हो चुका है। हालांकि इस गांव के आसपास घना जंगल है, ये गांव पूरे जंगलों के बीच में बसा हुआ है। आजकल लोग गांव में है नहीं, जंगली जानवरों ने हर जगह भैया आतंक मचा रखा है, दहशत मचा रखी है। और यहाँ पे मैंने सुना कि परसों उसने एक गाय को रात को 8 बजे इंजर्ड कर दिया। लोगों ने शोर मचाया, उसकी वजह से वो भाग गया। यहाँ अभी मैं हूँ, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए कुनकली गाँव के, और जिनकी साथ ये हादसा हुआ है, जिनकी गाय को उसने इंजर्ड किया है अपने घर से, वो मेरे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा इनसे बात करूँ। इनसे पूछा मैंने तो ये कह रहे हैं हमारा ही घर है और हमारी जो है गाय को उसने इंजर्ड किया है। गाय बच गई, शुक्र है भगवान का। आपका नाम क्या है? धीरज नेगी। धीरज नेगी जी। तो धीरज जी, ये घटना आपके साथ हुई है? हाँ जी। है, उसने भालू ने आपकी गाय को इंजर्ड किया है। तो ये कब की घटना है, जरा डिटेल में बताओ मुझे। परसों के 8:15 बजे रात को। मतलब भीतर बंदी चाहे कुठियार में, या कुठियार में चाहे ऊपर चाहे ऊपर चाहे तो दरवाजा तोड़े उसने? अच्छा, दरवाजा तोड़ के अंदर गया तो आपको पता चल गया? जब दरवाजा तोड़ो तो पता चल गया आपको? मतलब कहने बोलना कि बाघ ले गया बोल। अच्छा कुठियार पे ले गए छाओ? हां मुड़ी शहर। अच्छा शहर ले गए छाओ? हां तब गया हम रात। अच्छा हम समझ गया नहीं तो छके छाओ, रिक छाए बाघ छाए? रिक छाए ना? हां। अच्छा तो मतलब आपन जो फिर वन विभाग में खबर कर छी नो डॉक्टर भी चाहे तो मतलब बुरी तरह धोधनी को मतलब बहुत ख्याल मुश्किल। अच्छा बचना मुश्किल गाय डॉक्टर में ना बोले। अच्छा तो कल बड़े धोधनी गर्दन बड़े झुंटा बड़े। हां एक फाट बहुत जगह धोधनी मार तुम करे बहुत। अच्छा मांस गड़े आचिन नहीं तो डॉक्टर टांका टूंगा लगे आचिन पर तो मतलब बचन मुश्किल छे तो गोड़ा। देखो जिस तरह ये लोग बोल रहे हैं कि वो गाय प्रेग्नेंट थी, वो गाय जो है प्रेग्नेंट थी। और अधिकतर वो जो भालू है भैया, लास्ट टाइम भी उसने सेम इंसिडेंट किया, और जो गाय थी वो भी प्रेग्नेंट गाय थी, और जो बड़कोट में गाय थी वो भी प्रेग्नेंट थी। तो भैया वो अधिकतर जो प्रेग्नेंट गाय है उन पे हमला कर रहा है। जिस तरह ये धीरज सिंह नेगी जी बता रहे हैं, और ये लोग बता रहे हैं कि गाय का बचना बहुत मुश्किल है। हालांकि कल डॉक्टर भी आए थे और परसों जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी आए थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं करने वाला भैया। उन्होंने आना है, खानी पूर्ति करनी है और लिख के ले जाना आगे। उन्होंने जो है कोरेस्पोंडेंस या जो यहाँ से जो भी नोट करके ले जाते हैं आगे उन्होंने डीएफओ को दे देना है। डीएफओ कुछ नहीं कर रहा है। जिस तरह आपने देखा कि उस दौरान मैं डीएम के पास भी गया था, वहाँ पे पौड़ी हमने विज्ञापन भी दिया, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से या जो है डीएम की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। और वो भालू अभी तक वो एक नहीं है बल्कि कई हैं। यहाँ इस इलाके में तो बहुत सारे भालू हैं, बहुत सारे लेपर्ड हैं, अभी तक एक्टिव है। यहाँ जिस तरह मैंने बताया कि लोग आज की डेट में 6 बजे के बाद घरों से बाहर आना बंद कर चुके हैं। क्योंकि मैं भी 6 बजे भैया आग जला देता हूँ, अपने घर के अंदर बैठ जाता हूँ। हालांकि मुझे 2-3 बार बाहर आना पड़ता है। तो हमारे पहाड़ों में ये बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं। सरकार कहती है पलायन मत करो। अरे भैया पलायन तो हो चुका है,
और अब इस तरह से जंगली जानवर अगर घरों में आके जानवरों को मारेंगे, पालतू जानवरों को मारेंगे, लोगों को मारेंगे, तो पलायन तो फिर दोबारा होगा ही होगा। और खासकर बात यह है कि जो लोग भैया जिनका न तो दिल्ली में नौकरी है न मकान है, जो घरों में ही रहते हैं, जो इधर उधर नहीं जा सकते, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो कहाँ पलायन करेंगे? उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना सक्षम नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि वो पलायन कर सके। तो वो लोग मजबूर हैं ऐसी घटनाओं को देखने के लिए। तो सरकार को कम से कम उचित एक्शन लेना चाहिए इस बारे में, उत्तराखंड सरकार को। जिस तरह मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में बहुत एक्शन लिया है वहाँ पे लेपर्ड के अगेंस्ट सरकार ने, तो उत्तराखंड सरकार तो कुछ कर सकती है ना। ये देहरादून में बैठे हुए बड़े बड़े नेता एसी में बैठे हुए हैं, वहाँ से भाषणबाजी करते हैं, टैक्सी में आते हैं, गाड़ियों में, बड़ी बड़ी फरारी कारों में चलते हैं। भैया वहाँ से भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, आप धरातल पे आओ। इन जानवरों के लिए कुछ ना कुछ एक्शन आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज जनता भी मुखर है भैया। अगले साल 2027 में इलेक्शन होंगे, आपने जनता के बीच में आना है। जो यहाँ के एमपी हैं, एमएलए हैं, आपको सुध लेनी चाहिए भैया, ठीक है। आप एक बार आते हो, वोट मांगने आते हो और फिर चले जाते हो अपने देहरादून या दिल्ली संसद में, ठीक है। ये जो जनता है ये मुक्त भोगी है। जनता की समस्याएं देखो ना कि जनता कितनी परेशानी झेल रही है यहाँ पे। यहाँ चारों तरफ जंगल है, अबे जंगल तो काट नहीं सकते, ऊपर से सरकार ये भी कह रही है कि जो आपकी खेत बंजर है उस पर टैक्स लगाएगी। किस बात का टैक्स लगाएगी भैया? ये इनके बाप दादाओं की खेती है। किस तरह इन लोगों ने पहाड़ काटे, पहाड़ काट के खेत बनाए, अपने मकान बनाए, ठीक है। और सरकार कहती है कि जो है उस पर टैक्स लगाएंगे। आप इन जंगली जानवरों को कंट्रोल करो ना सरकार, तभी तो लोग खेती करेंगे, बाड़ी करेंगे, अपना गाय बच्ची जो है पालेंगे। सरकार कोई एक्शन भी नहीं ले रही है और ऊपर से तुम खेती पे भी टैक्स लगाओगे। तो भैया जनता के पास आपको आना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम जो मर्जी वहाँ नियम बना लो, जो मर्जी लॉ बना लो। जनता के कारण ही आप लोग नेता बनते हो, मुख्यमंत्री बनते हो, पीएम बनते हो, जब जो भी मंत्री संतरी बनते हो। तो चला अभी चल रहा तुम्हारे घर जरा गोड़ हालत दिखाई दे जरा हमते। तो अभी चलता हूं मैं उस घर में जहां कि गाय को इंजर्ड किया हुआ है। जिस तरह से बोल रहे हैं कि भैया गाय का बचना बहुत मुश्किल है, इस तरह से उसने इंजर्ड किया है। उसने पीछे से इंजर्ड किया है, पैरों से इंजर्ड किया है और नीचे तक खेतों तक लेके गया वो उस गाय को। तो शुक्र है कि लोगों ने सुन लिया, फिर उन्होंने आवाज़ें करी, फिर ये लोग वहाँ भागे, वहाँ से उस गाय को वैसी इंजर्ड हालत में लेके आए। तो जिस तरह कह रहे हैं कि डॉक्टर ने भैया उस पर टाँके टूंके भी लगा रखे हैं, लेकिन बचना उसका मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखते हैं, चलिए जरा गाय को जरा हालत दिखाओ जरा गाय की। ये सामने है कुनकली गांव। इसका ब्लॉग ऑलरेडी मैं एक बार अपलोड भी कर चुका हूं और एक बार मैं पूजा में भी आया था। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम्हारे गांव में भी बस पहुंच गया है रिख? अरे भाई बहुत गदर गाय कहीं। तो ये गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा पड़ा है। कभी यहाँ बहुत बड़े बड़े शेरा हुआ करते थे, नीचे हमने क्रिकेट भी खेला है उधर जब मैं छोटा था। और लेकिन अब वो खेत भी बंजर पड़े हैं। अब खेत बंजर ही होंगे भैया जब जंगली जानवर होंगे। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि सरकार कहती है कि अपना खेती करो, नहीं तो टैक्स लगाएंगे। खेती कैसे करेगा इंसान? रात को जंगली सुअर है, रीछ है और सी है, और दिन में जो है लंगूर है, बंदर है, खेती को खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आदमी मेहनत भी करेगा, चलो खेती करते हैं, माना खेती कर देते हैं, लेकिन जब जंगली जानवर उस खेत को तहस नहस कर देते हैं, अनाज कुछ होगा नहीं, तो फिर जनता क्या करेगी? आम इंसान क्या करेगा? और जबकि यहाँ लोगों का जो है ना, जो जिंदगी भैया बसर हो रही है, गाय बच्ची पाल के हो रही है या थोड़ी बहुत खेती करके हो रही है, और कोई आय का साधन इनका है नहीं। ये है वो घर और ये है वो इंजर्ड गाय। वो माय गॉड, इसकी हालत तो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है भैया। हालांकि फिलहाल तो उसको कपड़ा डाला हुआ इसलिए कि मक्खी वक्खी ना बैठे इस पर, क्योंकि शायद टांके टूंके लगा रखे हैं। और गाय की हालत वाकई में आप देख रहे हैं। ये पूरी गाय, अच्छा इसका खुटा अग्नि खुटा धोना चिन। ओ माय गॉड, ये देखो जी, यहाँ ऊपर से उसने गाय को खींचा होगा। यहाँ टांके लगे हुए हैं इस गाय के, ये आप देख सकते हैं। और पूरे नाखून के निशान, जगह जगह उसके नाखून के निशान है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ नाखून के निशान है। यहाँ ये देखो, यहाँ ये इस एरिया में देखो, यहाँ से उसने इंजर्ड किया, यहाँ ये पूरा एरिया उसने गाय का भैया बुरी तरह इस गाय को इंजर्ड कर रखा, आप देख ही रहे हैं। और इस गाय का बचना भैया बहुत मुश्किल है। जिस तरह डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा इंजर्ड कर रखा है इस गाय को कि इस गाय सर्वाइव नहीं कर सकती। और ये तक बड़े खींचे हैं। अच्छी आप अच्छी को तो आप इन मुड़ी बेटे कन गेला
उबेर ता ताजा गयो अच्छा उबेर, हाँ उबेर, अच्छा अच्छा, हाँ तुम कहते चलाओ मानो अच्छा। नहीं तो डॉक्टर उनके बाल की बचना मुश्किल चाहिए गोड़ी का, और गाय बड़ी है, गाय बड़ी है गोड़ है, अगले महीने भी आचा। देखो जी अगले महीने इसने बच्चे को जन्म देना था इस गाय ने, और जिस तरह ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर भी बोल चुके हैं हाँ कि भैया इसका बचना बहुत मुश्किल है। पूरा उसने यहाँ से पता नहीं कितना पावरफुल होगा यार, कि इतनी हैवी गाय को वो इतनी दूर तक लेके गया खींच के, 10 खेत नीचे। चलता हूँ उस स्पॉट पे जहाँ से उसने गाय को खींचा है, यानी ओबरा में, जहाँ से वो खींच के और नीचे 4-5 खेत नीचे लेके गया। ये है वो घर जहाँ वो गाय बंधी पड़ी थी, देख लेते हैं वहाँ से, यहाँ पे भी देख लेते हैं। अच्छा एक बेटा है मतलब थोड़ा बंद कर यानी दूर अपने दूर नहीं, ये दरवाजे सेम चाहिए हां है, तोड़ देना इन फंड टूटा जाए सब अभी भीतर जो जैसे दरवाजा। अच्छा ये पूरा टूटा जावे। हां ये तो मिल डाल देखो जी इतनी बड़ी संगल है ये, है ना, इतनी बड़ी कुंडी है, ये लोहे का है, ठीक है, और ये भी लोहे का है, तो ये सब टूट ऊंचा है। हां ये पूरा उखाड़ा उसने यहाँ से, और यहाँ से उसने भैया गाय को यहाँ अंदर बंधी पड़ी थी गाय, एक बार खोलते थे यहाँ। अच्छा ये एक भीतर चाहे एक चाहे, हां जी अच्छा अंदर ये देखो एक कमरा ये है और एक कमरा ये है अंदर। यहाँ से वो गाय को खींच के लाया इधर। भैया कितना भारी रहा होगा वो, कितना हैवी कितना स्ट्रॉन्ग जानवर है वो। दरवाजा पहले उसने तोड़ा, मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी संगल भैया ये तो आम इंसान से खुल भी नहीं सकती है, इतनी टाइट है ये। और यहाँ से खींच के वो यहाँ लिख दियो। अच्छा एक बड़े चुटावे ताल। अच्छा देखो ये गाय फेंकी उसने यहाँ से वहाँ। अच्छा एक बड़े ताल है। अच्छा हाँ निशान भी देखो, ये देखो प्याज ना दबी हुई है, यहाँ निशान है उसके। तो यहाँ से उसने गाय को नीचे फेंका और वहाँ नीचे ले गया। यहाँ से कम काफी दूर है भैया, वहाँ वो गाय को ले गया। तो अभी ये भूला है, मैं कोशिश करूंगा कि नाम भूल गए क्या यार, मुकेश। तो जब उस जगह भी जरा देख लो ना कि कख तक ले गए थे, है ना। तो चलो अभी मैं वहां अभी जा रहा हूँ जहां तक वो गाय को लेके गया था। और एक बार बताओ स्कैन शोर कैन मचा है जब तुम तक क्या पता चल की गौड़न टूटा ढोल गौड़ा टूटा ना रामवाल गौड़, तो एक बार पता चल तुम तक घंटी से पर घंटी। अच्छा घंटी बजे घंटी तब हम अच्छा तब हाँ तुम ऐज बेटे। हां जी और तब तुम तक क्या पता कि उग गई गौड़ ये उवारे कम जानो तो चमका दे हम जाओ। अच्छा खिचड़ू था गौड़ था तब ले ये बुझों अंदर। अच्छा देखो ये लोग थे जब इन्होंने उसकी गाय के गले में घंटी थी, जब घंटी बजी होगी खींचता गया घसीटता गया तो घंटी बजनी स्वाभाविक है। तो जब इन्होंने देखा तो ये आए नीचे, तो इन्होंने यहाँ से टॉर्च चमकाई तो गाय को वहाँ खींच रहा था वो नीचे की तरफ। तो अभी चलते हैं वहाँ जहाँ से ये लोग उस गाय को बचा के वापस लेके आए। देखो जिस तरह मैंने बताया कि चारों तरफ, इस गांव के चारों तरफ बहुत ज़्यादा घना जंगल है, तो यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर है। यहाँ लेपर्ड भी बहुत है। यहाँ रीछ तो खैर आप देख ही रहे हैं कि रीछ ने कितनी तबाही मचा दी। एक गाय को ऑलमोस्ट उसने मार ही दिया है, क्योंकि गाय जिस तरह ये बोल रहे हैं, डॉक्टर ने बोला कि उस गाय का बचना अब मुश्किल है। ऊपर वो घर है और जहाँ खेत मैंने दिखाया वो घर से वहाँ से उसने नीचे फेंका यहाँ, और यहाँ से ये देखो यहाँ अभी तक निशान है, देखो ये ना ये झाड़ियाँ दबी हुई है, ये निशान है उसके। यहाँ से उसने खींचा उस गाय को और यहाँ से इधर ले गया। अच्छा यहाँ देखो अभी तक निशान है, ये आप देख रहे हैं ना, ये निशान है उसके। ये देखो गाय को उसने खींचा यहाँ से, झाड़ियों के बीच से लेके गया। देखो रास्ता उधर से भी है लेकिन वहां से नहीं लेके गया वो। और ये देखो निशान खींचने के, ये देखो खींचने के आप निशान देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं। यहाँ से उसने यहाँ खींचा गाय को और यहाँ जंगल ये देखो पूरा झाड़ी दबी हुई, यहाँ से ले गया वो नीचे की तरफ। पूरी झाड़ी लटकी पड़ी है पूरा, मतलब ये लगा लो कि कितना समझदार जानवर है। रास्ता यहाँ से भी है इधर से, लेकिन वो झाड़ियों के बीच से लेके गया उसको ताकि किसी को पता ना चले और कोई देखे ना। इतना जानवर, इतनी बुद्धि है उस रीछ के अंदर, उस भालू के अंदर। चलो अभी चलते आगे की तरफ। हम ये रास्ता है, वो चाहता तो यहाँ से, वो जो घर है वो चाहता वहां से, यहाँ से रास्ते से लेके आ सकता था उस गाय को यहाँ से, लेकिन भैया उसने चुनी ये झाड़ियाँ, ये झाड़ियों से खींचा उसने। चलो अभी मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि भैया कभी इस गांव में खेती बहुत हुआ करती थी, सियारों का गांव था ये है। अच्छा हाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ हम झाड़ियों के बीच से जा रहे हैं
और यहाँ उसने गाय को यहाँ से खींचा। देख लेते हैं कहाँ कहाँ उसने गाय को खींच कर बेटे खींची। अच्छा यहाँ, ओ माय गॉड, ये देखो भैया अभी तक निशान बाकी है इसके गाय को, है ना। तक बेटे खींचो बेटे, ये अच्छा ये बेटे ये देखो, ये आप देख रहे हैं ना झाड़ियाँ लटकी पड़ी है यहाँ से। वहाँ वो घर ऊपर है, ऊपर वहाँ से ये यहाँ से लेके आया, यहाँ से खींच के लाया उतनी भारी गाय को, क्योंकि झाड़ियाँ लटकी पड़ी, निशान अभी तक बाकी है यहाँ पे। यहाँ से खींचा उसने, यहाँ नीचे, ये खेत से नीचे दूसरा खेत है, यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे भी निशान है, नीचे भी निशान है, आगे चलते हैं। मैं आपको हर वो चीज़ दिखा रहा हूँ जहाँ जहाँ से वो गाय को उसने घसीट के लाया। ये झाड़ियाँ देखो, ये झाड़ियाँ हैं, लैटिना घास है ये। और यहाँ से उसने जिस तरह मैंने बताया भी दिखा आपको, वहाँ से खींचा उसने झाड़ियों के बीच से, यहाँ से ये इधर से, ये पूरी झाड़ियाँ हैं, यहाँ से खींच के लाया उस गाय को। और यहाँ जहाँ जहाँ ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ गाय के देखो अभी तक ब्लड, खून के निशान आप देख रहे हैं ना, ये देखो खून के निशान है गाय के। यहाँ ये देखो खून के निशान, झाड़ियों में भी खून के निशान है, ये देखो। यहाँ से ले गया वो, और यहाँ से ले गया, यहाँ से लटकाया उसने गाय को, यहाँ से खींच के ले गया नीचे। चलो अब इस खेत में यहाँ से ये देखो अभी तक निशान, मैंने बताया ना कि परसों की घटना है, यानी कि 2 दिन पहले की घटना है। ये पूरे निशान अभी बाकी हैं उसके, जो उसने गाय घसीटी है जहाँ। ये देखो यहाँ, और यहाँ खींच के इधर से लाया वो, और देखो यहाँ पे खून के निशान अभी तक बाकी है। देखो अच्छा एक ही में छोड़ा बहन। अच्छा देखो ये खून के निशान आप देख रहे हैं ना, ये पूरे गाय के खून के निशान है, ये पूरे खून के निशान है गाय के। और यहाँ तक वो जब खींच के लाया, वहाँ से उस घर से जब वो खींच के लाया यहाँ पे, तो इन लोगों को पता चल गया था। उसके बाद यहाँ पे तुमने उसको बचाया गाय को, है ना। तो वो इधर को चले गया। अच्छा वो इधर को भाग गया। पूरा जंगल है एरिया ना, मैं बता रहा हूँ कि पूरा इधर जंगल है, नीचे जंगल है, इधर चारों तरफ इस गांव के जंगल ही जंगल है। तो जब ये लोग, कितने लोग थे तुम? 6-7 लोग। देखो 5 लोग हैं, अदरवाइज 1 या 2 से भैया संभलता नहीं है, वो तो उल्टा अटैक भी करता है। तो कम से कम 5 लोग थे, तो 5 लोगों ने उसको भगाया जिस तरह से यहाँ पे। आप कहते हैं कि उस टाइम ताज़ा मामला था भैया, गाय थोड़ी ठीक ठाक थी उस टाइम, क्योंकि वाकई में जब चोट लगती है ना तो उस दौरान महसूस नहीं होता, वो बाद में पता चलता है। तो उसके बाद इस गाय को बड़ी मुश्किल से ये लोग घर तक लेके गए। फिर आपने उनको फोन किया डॉक्टर को, पहले डॉक्टर का आ रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, प्रधान हो का है वो कौन का है। तो वो भी आ रहे हैं डॉक्टर, है ना। डॉक्टर का कल दिखा बेटे घंटा बेटे। अच्छा सरोड़ा मोरोड़ा बेटे। अच्छा और जंगलात पौड़ी बेटे, जंगलात तो आदोने बेटे ना। तो जंगलात तो उनके बाली मतलब कुछ लेखी पढ़े खोल लेगी नो, कुछ लिखे खोल लेगी वो लेके ओलन बस कि नहीं है। हां फोटो खींचून गगोड़क यार। ये घटनाएं भैया अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे पहाड़ों में। देखो जंगली जानवर पहले भी थे, भालू पहले भी था, लेपर्ड भी था, लेकिन वो घरों तक बहुत कम आते थे, बहुत कम, क्योंकि लोग तब गांव में थे। अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि जंगल हो चुके हैं, खेत जो है बंजर पड़े हैं, और जंगलों में उनको भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, खासकर इस सीज़न में तो कुछ मिलता नहीं है उसको रीछ को। तो वो फिर जिस तरह मैंने कल पढ़ा भी है, कोई जो है एक्सपर्ट थे जो कि भालू के बारे में बता रहे थे कि भालू भैया मांसाहारी भी होता है, बहुत कम होता है, लेकिन जब उसको जंगलों में कुछ नहीं मिलता तो फिर वो पालतू जानवरों का शिकार करता है, खाता है वो। तो आपने ये घटना देखी है, ये जिस तरह मैंने बता रहा हूँ कि हमारे पहाड़ों में भैया आम घटना हो गई आज की डेट में। हर चौथे दिन बाद, तीसरे दिन बाद ये घटनाएं आम सुनने को मिल रही हैं। कभी जो है लेपर्ड यानी कि बाघ इसको बोलते हैं यहाँ की भाषा में, हालांकि लेपर्ड अलग है, वो गुलदार है। जिस तरह वो उसने अभी गजल्ट गांव में एक आदमी को मार दिया था, नोटाल जी को मार दिया था। उसने परसों पोखड़ा में भी उसने एक लेडी को इंजर्ड कर दिया था, वो भी किसी तरह बची। लोगों ने उसको, बच्चों ने पत्थर मार के उस लेपर्ड को भगाया। और ये तीसरी घटना अभी जहाँ तक मेरा जो मेरे नॉलेज में, अदरवाइज रोज़ ही घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं इलाके में। ये घटना ऑलमोस्ट दब चुकी है, लेकिन मुझे जब कल पता चला कि ऐसी सी बात है, मैं कहा चलो मैं आता हूँ। और मैं भी घने जंगलों के बीच से आया हूँ। जो रोड है, रोड में ऐसी झाड़ियाँ जमी है चारों तरफ, जिस तरह ये आप देख रहे हैं ना, ऐसी रोड है और झाड़ियाँ जमी पड़ी हैं। तो मैं भी भैया डरते डरते आया, पता नहीं किस झाड़ी से जंप कर दे वो। तो यहाँ आज की डेट में किसी गांव में
या कहीं जाना दिन में भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो खैर डरते डरते आया। मैं सही बताऊं कि मैं बड़ा डर लग रहा था मुझे कि भैया कहीं वो जंप ना कर दे किसी झाड़ी से। सुभाष हम ढूंढ तो तब भी नहीं छोड़ू थारे में। अच्छा ढूंढू तो तब भी नहीं छोड़े, तब भी नहीं छोड़ू तो। अच्छा न उठवाया था ना। हाँ अच्छा नंगून खींचो है ना। अभी हम उस स्पॉट पे आ रहे हैं जहाँ पे कि ये लोग गाय को बचा के लेके आए। अब मैं आया हूँ वहीं पे जहाँ पे वो मकान है, ऊपर वो मकान है, वहाँ से उसने नीचे फेंकी गाय, यहाँ से उसने घसीटी। देखो अभी तक मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे उसने इतनी भारी गाय को, और यहाँ से भैया नाखून से खींच के और वहाँ ले गया। जिस तरह से मुकेश भाई बता रहा कि उसने नाखून चुबा रखे थे उसकी बॉडी में ना, और खींच रहा था वो। अच्छा, और उसके बावजूद भी जब आपने पत्थर फेंके तो भी नहीं छोड़ रहा था वो तो आपने जब 4-5 लोग थे हल्ला उल्ला किया होगा, आमने सामने गए है ना। आपने पूरा जो घटना हुई है वो पूरा आपने देखा कि किस तरह उसने गाय को ओबरा से निकाला, यानी गौशाला से निकाला, कितना उसने दरवाज़ा तोड़ा, और जहाँ तक वो खींच के इतनी बुरी तरह इस भारी गाय को खींच के ले गया। अब समझ लो कि इतनी भारी गाय को एक अकेला जो है जो भालू खींच के ले गया होगा वो कितना ताकतवर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पहाड़ों में भैया जिस तरह मैंने बताया आय का साधन कुछ नहीं है। यहाँ पे ये लोग अपनी गाय बच्ची पालते हैं, बकरी पालते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। और जब इतने दिनों तक इस गाय को पाला, बकरी पालता है ना, और उस गाय को या बकरी को अगर जंगली जानवर खा जाए तो कितना नुकसान हो जाता होगा। ये गाय जिस तरह उम्मीद थी इनकी कि अगले महीने ये बच्चे को जन्म देगी, है ना, लेकिन उस गाय की जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह ये कह रहे हैं डॉक्टरों ने बताया कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। शायद आज या कल में ये गाय शायद मर जाएगी। अच्छी बात है, मैं तो सही कह रहा हूँ, जिस तरह से गाय भुगत रही है अब देखो जानवर है, इंसान तो चिल्ला लेता है, गुस्सा करता है, लेकिन वो एक मतलब निरीह पशु है। वो गाय कुछ भी आवाज़ नहीं कर रही है क्योंकि वो जानवर है ना, वो इनोसेंट है, तो वो आवाज़ उनको कुछ नहीं आएगी, वो करा भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते। जो इंसान तो रो भी जाता है ना, दूसरे को अपना दुखड़ा बताता है, वो किसको बताएगी अपना दुखड़ा। दूसरी बात कि जिस तरह मैंने बताया कि लोगों का नुकसान होता है, उनकी आय का साधन यही है। कोई गाय पालता है, गाय पाल के फिर दूध बेचता है, थोड़ा बहुत कमा लेता है, तो ज़्यादा तो खैर दूध में भी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है यहाँ पे। एक गाय से क्या होगा। बकरी जंगलों में जाते हैं, पूरा दिन भर कम से कम 5-5, 6-6 घंटे इन घने जंगलों में जाते हैं वो अपनी गाय बकरों को लेके चराने। कितना संघर्ष करते हैं यहाँ के लोग। उसके बावजूद जब जंगली जानवर इस तरह कांड कर देते हैं, इस तरह गाय को मार देते हैं, बकरी को मार देते हैं, तो कितना नुकसान हो जाता है। अरे एक तरह से जितने भी ये जानवर, पालतू जानवर है ना, चाहे बकरी हो, भैंस हो या गाय हो, वो भैया पारिवारिक सदस्य हो जाते हैं क्योंकि इंसान उनको अपने परिवार के बराबर ही समझता है। क्योंकि गाय को पालना है, इतना बड़ा काम है, उसका गोबर खींचना है, गोबर फिर फेंकना है, तो एक तरह से वो परिवार का ही सदस्य है। लेकिन सरकार को मैं तो, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, कुछ भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि जब मैं डीएम के पास गया था, जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था बड़कोट में, खिपलदार में, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने हमारे एरिया में तो कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि जो गजल्ट में उसने लेपर्ड जो उसको मारा था, नोटेल जी को मारा था, उसको तो मैंने सुना कि उसको शूट कर दिया गया, मार दिया गया उसको। लेकिन कम से कम चलो आप जंगली जानवर को मत मारो भैया, इनके लिए कम से कम जाल लगाओ, इनको पकड़ के ले जाओ कहीं ऐसी जगह बनाओ जिस तरह चिड़ियाघर है, जिस तरह गुजरात सरकार ने कर रखा है, कई सरकारों ने कर रखे, अलग से इनके लिए शेल्टर बना रखे हैं, अलग से चिड़ियाघर बना रखे हैं ताकि वहाँ सुरक्षित रह सकें। अगर आप सोचते हो कि इनको कोई ना मारे, लेकिन यहाँ इंसान तो मान नहीं रहा। हमारे पहाड़ों में तो भैया किसी के पास एक डंडे के अलावा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, ना तो किसी के पास बंदूक होती है, ना कुछ होता है। वैसे भी सरकार कहती है कि किसी को भी अगर हिरण को भी मार दिया, सुअर को भी मार दिया, तो भैया उसकी जमानत भी नहीं है। इंसान की तो मर्डर कर देता है, उसकी जमानत हो जाती है, 1 साल के बाद बाहर आ जाता है। लेकिन अगर किसी ने किसी जंगली जानवर को मार दिया तो भैया उसकी तो जेल में सड़ेगा, उसकी जमानत भी नहीं होती। ऐसे नियम बना रखे हैं। तो भैया सरकार को चेत जाना चाहिए। देखो मैंने बताया कि 27 ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, ये 25 लास्ट हो चुका, 26-27 में फिर इलेक्शन होंगे। तो यहाँ की जनता इतनी आक्रोशित हो चुकी, इतनी गुस्सा हो चुकी कि सरकार को भैया दोबारा जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आपका आना तो मुश्किल है। हाँ, या तो आपको कम से कम इन लोगों के बारे में सोचना होगा, इन जंगली जानवरों का कोई ना कोई इलाज आपको करना होगा। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और अपना और अपनों को ध्यान रखिए, खासकर जो पहाड़ी लोग हैं, जो गढ़वाल में, भैया प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने बच्चों को बचाइए। अपने घर के आगे आग जला के रखिए आप, वो जरूरी है, क्योंकि आग से हर कोई जानवर डरता है। जिस तरह मैं भी अपने घर के आगे आग जला के रखता हूँ आज की डेट में। तो प्लीज़ सकुशल रहिए। धन्यवाद आपका।
मैं अभी ठीक कुनकिली गांव के ऊपर हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये घनी घने जंगल, और मुझे इन्हीं घने जंगलों के बीच से गुजरना है। और वहाँ टॉप पे, जहाँ ये टॉप का एरिया है, ये एरिया यहाँ पे ये मेरा गांव है, मतलब इसके पीछे। और चारों तरफ इतने घने जंगल हैं कि यहाँ भैया इतने सारे जंगली जानवर हैं कि मुझे अभी तक वहाँ से हिरन की दहाड़ने की आवाज़ आ रही है। और इसी जंगल के बीच से मैं होके आया हूँ और यहीं से मुझे जाना है। चारों तरफ ये घने जंगल हैं और रोड के हालात आप देख रहे हैं कि रोड में इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं कि जंगली जानवर कहीं से भी प्रकट हो सकता है। जैसे अगर मैं जाऊँ, वो कहीं से भी जंप करके भैया हमला कर सकता है। मैं इधर ही से आ रहा हूँ, यहाँ से घने जंगलों से, और मुझे अभी जाना है इधर की तरफ, इन जंगलों से होते हुए, और मुझे अपने गांव जाना है। करीब 3-4 किलोमीटर आगे जाना है मुझे भी।